जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन की मिसाल नंबर 3 की मिसालें हल किए थे। आइए आज हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन की मिसाल नंबर 4 हल करते हैं। ये मिसाल नंबर 4 है, इसका दूसरा नाम इस तरह से भी है कि एक तफाउल का मुश्तरक दूसरे तफाउल के लिहाज से। ये जो साइड हेडिंग है वो इस तरह से है मिसाल नंबर 4 की कि एक तफाउल का मुश्तरक दूसरे तफाउल के लिहाज से। इस किस्म की मिसालें हैं ये, यानी अभी तक जो देखे थे हमने मुतगय्यर के लिहाज से मुतगय्यर का डेरिवेटिव देखे थे। अब एक तफाउल का मुश्तरक दूसरे तफाउल के लिहाज से कैसे मालूम करते हैं वो देखेंगे। तो आइए इसके मिसाल के जरिए समझते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। मिसाल नंबर 1, तो आप देख रहे हैं एक्स साइन एक्स का मुश्तरक tan x के लिहाज से मालूम कीजिए। x sin x का मुश्तरक tan x के लिहाज से मालूम कीजिए। तो दो तफावत है, देखिए ये एक तफावत है और दूसरा तफावत tan x है। पहला तफावत x sin x है और दूसरा तफावत tan x है। तो x sin x का मुश्तरक tan x के लिहाज से मालूम कीजिए। तो इसको हम किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला तफावत है उसे u फर्स्ट करें, फर्ज कीजिए u बराबर x sin x। सबसे पहले जब दो तफाउल का मुश्तरक एक दूसरे के लिहाज से मालूम करना है तो पहले तफाउल को u फर्ज कर लेंगे और v बराबर दूसरा तफाउल। u बराबर पहला तफाउल और v बराबर दूसरा तफाउल। अब सवाल अगर हम दोबारा पढ़े तो क्या होगा, u का मुश्तरक v के लिहाज से हो गया। इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, इसमें du by dv मालूम करना है, du by dv मालूम करना है। इस तरह से हम फंक्शन को मुतगय्यर में तब्दील करेंगे u और v। अब आप देख रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शन की टाइप की दो मुतगय्यर मुश्तरक मुतगय्यर x के तफाउल है, u और v x के तफाउल है। इसका मतलब ये है कि x पैरामीटर के लिहाज से ये तफाउल पैरामीट्रिक तफाउल है। तो हमें du by dv मालूम करना है। तो किस तरह से du by dv मालूम करेंगे, तो u और v x के मुश्तरक तफाउल है, x के मुश्तरक तफाउल है। तो क्या होगा, इसका ज़ाब्ता क्या बनेगा पैरामीट्रिक तफाउल का, du by dv इज इक्वल्स टू x पैरामीटर है, यहाँ पे दोनों में x पैरामीटर है तो ये du by dx अपॉन dv by dx। इसे दे देंगे मिसाल नंबर 1। हर मिसाल की शुरुआत इसी तरह से करना है आपको। एक फंक्शन का मुश्तरक दूसरे फंक्शन के लिहाज से है तो पहले फंक्शन को u दूसरे फंक्शन को v फर्स्ट कर लेंगे और फिर हमें क्या मालूम करना है, du by dv मालूम करना है। अब du by dv का फार्मूला क्या बनेगा, x पैरामीटर है तो du by dx अपॉन dv by dx। अब हम मसावा दे में जो शुमार बुनिंदा में है हमेशा की तरह du by dx कहां से मालूम करेंगे, u की कीमत से। ना u is equals to x sin x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। du by dx मालूम करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। सो du by dx, u का मुश्तरक x के लिहाज से क्या होगा, du by dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ इज इक्वल्स टू ddx ऑफ ddx ऑफ x इंटू साइन x, x इंटू साइन x। डेरिवेटिव दोनों तरफ रख देंगे। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए x इंटू साइन x। तो x एक तफाउल हो गया और साइन x दूसरा तफाउल हो गया और दोनों के दरमियान में ज़रब की अलामत है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। तो वो क्या है प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरह से व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, प्लस sin x
Derivative of x is 1. Derivative of x is 1. Therefore, finally, du by dx is equals to x cos x plus sin x. इसको दे देंगे मसाला नंबर 2। इस तरह से हमने शुमार गुणित मालूम कर लिया du by dx। तरीका वही है, dv by dx अब मालूम करेंगे हम। नेक्स्ट पहले नोट डाउन कर ले इसको, फिर इसके बाद बताते हैं। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। du by dx मालूम हो गया, शुमार गुणित। अब dv by dx मालूम करेंगे, तो टेक v is equals to tan x, v is equals to tan x। और नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv by dx, dv by dx is equals to dv by dx is equals to ddx of tan x, ddx of tan x। What is the derivative of tan x? Sec square x। तो dv by dx is equals to sec square x। इसको ले लेंगे मसाला नंबर 3। अब ना 2 और 3 की कीमत को मसावत 1 में रखने पर, 2 और 3 की कीमत को मसावत 1 में रखेंगे तो किस तरह से कीमत आएगी देखिए। पहले नोट कर ले इसे। v बराबर tan x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x। नाउ we will put this value 2 and 3 in equation 1। now therefore मसावत 2 और 3 की कीमत मसावत 1 में रखने पर, मसावत 1 है du by dv is equals to du by, अब du by dx, what is the value of du by dx? मसावत 2 में है x cos x प्लस sin x, ये होगा du by dx। उसके बाद dv by dx is sec square x, sec square x। तो इस तरह से du by dv की कीमत मिल गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो du by dv is equals to x cos x plus sin x upon sec square x। इस तरह से हम एक तफाउल का मुश्तरक दूसरे तफाउल के लिहाज से इस तरह हम करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मुश्तरक सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 के लिहाज से मालूम कीजिए। तो tan इनवर्स का मुश्तरक सेक इनवर्स के लिहाज से मालूम कीजिए। तो ये एक तफाउल का मुश्तरक दूसरे तफाउल के लिहाज से मालूम करना है। तो हमेशा की तरह इस तरह हम करेंगे। देखिए मिसाल नंबर 2 का हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्ज कीजिए u बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से पहला फंक्शन u फर्ज कर ले, उसके बाद दूसरा फंक्शन v फर्ज करें। v बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, v इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका पता चला कि u का मुश्तरक v के लिहाज से मालूम करना है। हमें मालूम क्या करना है? du by dv मालूम करना है, du by dv मालूम करना है।
तो du by dv मालूम करना है, तो du by dv u और v x के मुश्तकी तफाउल है, तो देयरफॉर पैरामीट्रिक फंक्शन du by dv का जाब्ता क्या बनेगा, x पैरामीट्रिक लिहाज से, तो du by dx अपॉन dv by dx। नाउ दिस इज du by मसावत है, du by dx मालूम करेंगे और हमेशा की तरह dv by dx मालूम करेंगे। तो सबसे पहले u टेक u इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये जो अगर आपने इंडिविजुअल u को हल करा तो ये इनवर्स का डेरिवेटिव, इनवर्स का कंसेप्ट सामने ज़हन में आना चाहिए कि इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं। ये x में दिया हुआ है तफावत, अब हम इस तरह का जाब्ता चूज करेंगे, ऐसी कीमत ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये काहे में तब्दील हो जाए, tan में तब्दील हो जाए। तो tan इनवर्स है तो ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए, ये हमारा प्राइमरी एम है। तो अब इसे देखें कि ऐसा कोई जाब्ता नहीं है जो अगर हमने x की जगह रखे तो जिसके x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो tan में तब्दील हो जाए। तो इसके लिए कंसेप्ट ये है कि अगर आपको ये डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसको tan में तब्दील कर दे तो हम बुनियादी जाब्ता इस पे बस सोचेंगे। तो tan का बुनियादी जाब्ता क्या है, tan का बुनियादी जाब्ता है tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, यानी शुमार कुनिंदा में sin x आ गया, अगर x के sin x रखेंगे तो x की जगह sin थीटा रख देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा cos x। तो इस तरह से x बराबर क्या लिखेंगे, sin थीटा, देयरफॉर इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x। जब भी सब्स्टिट्यूशन करें तो नया मुतगय्यर जो है उसकी कीमत निकाल लें, यहाँ नया मुतगय्यर थीटा है तो थीटा बराबर sin इनवर्स x। अब ये sin थीटा रखें कीमत, तो therefore u is equals to tan इनवर्स sin थीटा शुमार कुनिंदा में, अब नसब दोनों में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं x की जगह x इज रिप्लेस बाय sin थीटा, देयरफॉर sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos थीटा रहता है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, देयरफॉर u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ देयरफॉर u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा। नाउ tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम tan इनवर्स के प्रॉब्लम में क्या करते हैं, ब्रैकेट को अगर tan है तो tan इनवर्स रहा तो tan में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके हमने ये tan में तब्दील कर लिया। अब वो बेसिक फार्मूला sin tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर u इज इक्वल्स टू कितना आ गया, थीटा, u बराबर कितना आ गया, थीटा, u बराबर थीटा। नाउ देयरफॉर नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट करने से पहले थीटा की कीमत रख देंगे, तो y बराबर sin इनवर्स x, u बराबर sin इनवर्स x। नाउ थीटा की कीमत रखने के बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव मैं यहां लिख देता हूं, du by dx इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मसावत नंबर 2। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू du by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से मसावत नंबर
दो हासिल हो जाएगी और डी बाई डी एक्स मिल गया शुरुआत में। अब हम डी बी बाई डी एक्स मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वी। इस वी की मदद से अब डी बी बाई डी एक्स मालूम करेंगे। सो फर्स्ट नोट डाउन, नोट कर ले इसको। Now we will take v. V is equals to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. Sec inverse 1 upon 2x square minus 1. तो इससे पहले आपने देखे कि सेक इनवर्स रहा या कोसेक इनवर्स रहा, कॉट इनवर्स रहा, तो इस तरह के अगर ये सेक, कोसेक, कॉट इनवर्स रहा और ब्रैकेट में 1 अपॉन समथिंग, तो इसको क्या करना है आपको, सेक इनवर्स को सेक का इनवर्स यानी कॉस में तब्दील करना है। सेक को क्या में तब्दील करेंगे, कॉस में। इसी तरह अगर कोसेक का प्रॉब्लम है तो उसको क्या में तब्दील करेंगे, साइन में। इसी तरह कॉट इनवर्स का प्रॉब्लम रहा तो उसको क्या में तब्दील करेंगे, टेन में। तो यहाँ पर x बराबर सेक इनवर्स है तो इसको इनवर्स कॉस में तब्दील करने का तरीका क्या है, तो सेक को लिख देंगे कॉस, सेक का इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉस। और जब ऐसे इनवर्स लिए तो हम ब्रैकेट का भी इनवर्स ले लेंगे, तो ब्रैकेट का इनवर्स क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया आपको? तो सेक का माकूस जो होगा वो कॉस। ओके, अब जब आपने सेक का माकूस लिए तो ये ब्रैकेट का भी माकूस लेना पड़ेगा हमें। तो ब्रैकेट का माकूस क्या होगा, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 का माकूस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको सोचना है कि हमने cos इनवर्स में तब्दील कर लिए, तो अब ब्रैकेट में आना क्या चाहिए, x का ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि वो कौन से जाब्ते में तब्दील है जिससे वो cos में तब्दील हो जाए। cos इनवर्स ये ब्रैकेट में cos में किस तरह तब्दील होगा, कौन सा x का सब्स्टिट्यूशन ऐसा है, तो 2 एक जाब्ता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर आप सब्स्टिट्यूशन में, एक्सप्रेशन में और सब्स्टिट्यूशन में जाए इनवर्स केस में, तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 रहा तो x बराबर cos थीटा है, तो उसका जाब्ता ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यही जाब्ते की बुनियाद पर ये बना। देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर cos थीटा, इस जाब्ते की बुनियाद पर ये मिसाल बनी हुई है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है कि हमें जाब्ता याद आना चाहिए कि वो कौन सा जाब्ता है जिसको हम cos इनवर्स है तो cos में तब्दील करें, sin इनवर्स है तो sin में तब्दील करें। इस तरह के जाब्ते हमें याद होना चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो देयरफॉर x इज सब्स्टिट्यूट बाय cos थीटा, x की जगह रख देंगे cos थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, x बराबर cos थीटा, देयरफॉर थीटा बराबर cos इनवर्स। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नए मुद्दे की कीमत निकालना है, नए मुद्दे का थीटा है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। नाउ पुट दिस वैल्यू x बराबर cos थीटा, v इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1. Now 2 cos square theta minus 1, we know that cos 2 theta. Therefore, cos inverse cos 2 theta. Now cos inverse cos get cancel, तो हो जाएगा v बराबर 2 theta. Now put the value of theta. Therefore, v is equals to 2 cos inverse x. v बराबर 2 cos inverse x. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Now derivative of v with respect to x is dv by dx is equals to 2 जरीब है जैसे कि वैसे d dx of cos inverse x. Now therefore अगर हम राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिए तो 2 जैसा का वैसा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये 2 जरिए जैसा का वैसा रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर फाइनली dv by dx is equals to minus 2 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसको देंगे मसाला नंबर 3। तो dv by dx इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से dv by dx मालूम कर दिए। पहले मसाला 2 में dv by dx मालूम करें और मसाला 3 में dv by dx मालूम करें। तो इस तरह से ये एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के लिहाज से मुश्तक मालूम करने के लिए तमाम डेरिवेटिव्स आपको ध्यान में आना चाहिए। पैरामीट्रिक फंक्शन का जाब्ता भी आपके ध्यान में आना चाहिए। उससे अलावा इनवर्स का डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव, ये तमाम डेरिवेटिव अगर आप ध्यान में रखें तो ये डेरिवेटिव मालूम करना, एक तफावल का मुश्तक दूसरे तफावल के लिहाज से मालूम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। 2 और 3 की कीमत को मसावत 1 में रखेंगे। नोट इट। मसावत 2 और 3 की कीमत मसावत 1 में रखने। मसावत 1 में रखने पर 2 और 3 की कीमत, तो एक का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, du by dv इज इक्वल टू मसावत 2 क्या है, तो du by dx अगर आप देखें तो du by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप, du by dx जो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। du by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मसावत 2। नसब नंबर dv by dx माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से du by dx अपॉन dv by dx। और आपको मालूम है बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों कसन में है, दोनों के नसब नुमा कैंसिल हो जाएंगे, तो शुमार गुणा में क्या बचेगा, du by dv इज इक्वल टू शुमार गुणा में 1 बचेगा और नसब नुमा में क्या बचेगा, वज़ा 2। शुमार गुणा में 1 और नसब नुमा में वज़ा 2। तो देयरफॉर फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, du by dv is equals to -1 upon 2। du by dv is equals to -1 upon 2। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, du by dv is equals to -1 upon 2। तो इस तरह से हम इनवर्स के प्रॉब्लम हल करेंगे। इसमें इनवर्स के प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ध्यान में है तो सब्स्टिट्यूशन भी करना आसान हो जाता है। एक बार सब्स्टिट्यूशन आ गया समझ में, फॉर्मूला ध्यान में आ गया, तो इनवर्स की प्रॉब्लम हल करना आसान है। ठीक है, नोट कर लेते हैं। आइए मिसाल नंबर 4 की तीसरी मिसाल हल करते हैं। तीसरी मिसाल इस तरह है कि tan इनवर्स cos, tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x का मुश्तक सेक इनवर्स x के लिहाज से मालूम कीजिए। देख रहे हैं दो तफाउल है, एक तफाउल का मुश्तक दूसरे तफाउल के लिहाज से मालूम करना है। तो आइए हम किस तरह से शुरुआत, आपको मालूम है किस तरह से करना है। तो y बराबर सबसे पहले हल, मिसाल नंबर 3 का हल। सबसे पहले फर्ज कीजिए u बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन 1 प्लस sin x। सबसे पहले फंक्शन को u फर्ज कर लिए और v बराबर सेक इनवर्स x। इस तरह से पहले फंक्शन को u फर्ज कर लिए और दूसरे फंक्शन को v फर्ज करना है। अब यह मालूम क्या करना है, देयरफॉर मालूम करना है du by dv मालूम करना है।
डी यू बाय डी वी मालूम करना है। u का मुश्तक v के लिहाज से, u रखती है इसमें, u का मुश्तक v के लिहाज से, तो डी यू बाय डी वी मालूम करना है। देयरफॉर डी यू बाय डी वी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x पैरामीटर, डी यू बाय डी वी, डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स। अब now this is equation 1. Now we will solve this. U is equals to tan inverse cos x upon 1 plus sin x. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका इनवर्स, ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करना है। तो इसको किस तरह से सिंपलीफाई करते हैं कि cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को tan में तब्दील करना है। ये cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को हमें तब्दील करना है, tan में तब्दील करना है, क्योंकि tan इनवर्स बाहर है। तो tan में तब्दील किस तरह करेंगे, तो इसके चंद फॉर्मूले हैं वो आपको मैं यहाँ नोट करवाता हूँ, वो इस्तेमाल करके हम इसे क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है शुमार कुरिंदा में वो cos x का है। तो cos x का फॉर्मूला है cos x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2। पहला फॉर्मूला है शुमार कुरिंदा का cos x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर। इसके बाद दिस वन यहाँ पे जो है एक आइडेंटिटी की स्पेस तब्दील होगा, cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2। स्पेशली फॉर दिस ये जो वन है, ये जो है ये रास्ते में तब्दील होगा, आइडेंटिटी वाला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन 2 लेंगे प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2, क्योंकि जावी जितने भी है ये ऊपर भी x अपॉन 2 है, इसलिए ये भी x अपॉन 2 लेंगे। इसी तरह sin x का तीसरा रास्ता है sin x इज इक्वल टू 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम सिंपलीफाई करेंगे। इसके बाद एक और जाता इस्तेमाल होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लें, और आप ध्यान में रखिए कि मैथमेटिक्स की जितनी एग्जाम्पल मैं हल करवा रहा हूँ तो साथ ही में आप भी कंटिन्यू उसको हल करते रहिए, क्योंकि बार बार बिठाना पड़ रहा है इसे, तो आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी इससे प्रॉब्लम की। अगर आप साथ में लिखेंगे तो आपको किस तरह से हर स्टेप में क्या प्रॉब्लम क्या चेंज हो रहा है वो समझ में आएगा। इसलिए इसको पहले नोट कर लें, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से हम tan ये जो cos x अपॉन 1 प्लस sin x को tan में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस फोर फॉर्मूले। ठीक है, नोट कर ले इसे। Now put this formula tan inverse u is equals to tan inverse bracket में। अब cos x is replaced by cos square x upon 2 minus sin square x upon 2। तो इस तरह से cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2, तो ये cos x रिप्लेस हो गया। इसके बाद 1 इज रिप्लेस बाय cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस दिस sin x इज रिप्लेस बाय 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2।
इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने 1 is replaced by cos square x upon 2 plus sin square x upon 2 plus sin x is replaced by 2 sin x upon 2 into cos x upon 2। अब ना अगर आप शुमार कुनिंदा पे गौर करें और नसब नुमा पर गौर करें, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों पर गौर करें, तो ये दोनों एक फॉर्मूला है। तो देखिए इस तरह से u बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में अगर आप देखते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा a माइनस बी ए प्लस, तभी हम जगह नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2। अगर आप नसबों में गौर करें तो आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किस तरह की शक्ल में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, cos x अपॉन 2, ये क्या है cos ऑफ x अपॉन 2 प्लस b क्या है sin x अपॉन 2, sin x अपॉन 2 इसका स्क्वायर। इस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का हमने यूज किए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दाखिला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन दिस इज एज इट इज cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 होल स्क्वायर। अब अगर आप शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को आप गौर से देख रहे हैं तो ये जो प्लस वाली टर्म है cos x बटे 2 गेट कैंसिल विद, ये दो में से एक cos x बटे 2 की हम कैंसिल हो जाएगी। तो cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से दो cos x बटे 2 cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2 कितने हैं, 2 है, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा इससे। अब क्या बचेगा शुमार कुनिंदा में, तो cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 अपॉन दिस। तो सो नोट कर ले इसको, tan इनवर्स cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 अपॉन cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2। इस तरह से एक प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। u बराबर tan इनवर्स cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 अपॉन cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2। अब नाउ यहां तक आप नोट कर लें, फिर आप देखेंगे इसको tan इनवर्स। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला वाला है, अगला फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई में तब्दील करेंगे इसे। कौन से फॉर्मूले में तब्दील करेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और हमें मालूम है
पहले आप ये नोट कर लें, फिर इसको मैं सिंपलीफाई बताता हूँ किस तरह से करना है। नाउ u बराबर tan इनवर्स cos of x upon 2 minus sin of x upon 2 upon cos of x upon 2 plus sin of x upon 2। इस किस्म के tan इनवर्स के एक जाब्ते की मदद से हमने इनवर्स में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। वो क्या है कि tan इनवर्स, एक जाब्ता है tan इनवर्स का, x माइनस वाई अपॉन 1 इन प्लस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये आपको जाब्ता जहन में आएगा। tan इनवर्स के सवाल में किए थे हमने। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब इस प्रॉब्लम को अब हमें इस जाब्ते में तब्दील करना है। आप देख रहे हैं दरमियाने माइनस है, यहाँ पे दरमियाने माइनस है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने अक्सर उस किस्म की मिसाल में ये जो एक है तो ये एक लाना है, तो ये एक किसी जगह लाना है आपको cos x अपॉन 2 की जगह एक लाना है। तो इसका एक तरीका ये है कि ये तमाम टर्म, ये देखिए आप शुमार कुंदा में वज़ा में है और नसब नुआ में जमा में है, चार टर्म है, दो ऊपर है, दो शुमार कुंदा में, दो नसब नुआ में, और यहाँ पे cos x बटे 2 की जगह क्या लाना है, एक लाना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि cos x बटे 2 को हर रुकन से तकसीम कर दो, क्योंकि तमाम रुकन जमा वज़न में है, इसलिए हर रुकन को cos x बटे 2 से तकसीम कर दो। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x बटे 2 डिवाइडेड बाय cos x बटे 2 प्लस sin x बटे 2 अपॉन cos x बटे 2। इसी तरह शुमार कुनिंदा में cos x बटे 2 अपॉन cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 अपॉन cos x बटे 2। इस तरह से ये उस सूरत में होगा जब हर रुकन क्या हो, शुमार कुनिंदा में सब जमा वज़ा में हो, उस वक्त इस तरह लाना है। अदरवाइज इसको लाने का तरीका, एक लाने का तरीका ये है कि cos x बटे 2 को मुश्तरिक निकालना है। क्या निकालना है, नसब नुमा से cos x बटे 2 मुश्तरिक निकालेंगे, और उसी तरह शुमार कुनिंदा में भी क्या करेंगे, cos x बटे 2 मुश्तरिक निकालेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक लाना है, इसलिए हर रुकनों को cos x बटे 2 से तकसीम कर दिए। तो देखिए आप हमें क्या हासिल होगा, tan इनवर्स, अब ये cos x बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x बटे 2, तो क्या बचेगा 1 माइनस sin x बटे 2 अपॉन tan x बटे 2 क्या, सॉरी cos x बटे 2 क्या हो जाएगा, tan x बटे 2 अपॉन ये cos x बटे 2 कैंसिल हो जाएगा cos x बटे 2 से, तो ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस sin x बटे 2 अपॉन cos x बटे 2 क्या हो जाएगा, tan x बटे 2। इस तरह से हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब देखिए आप ये ज़ाब्ते को और इस प्रॉब्लम को और इस ज़ाब्ते को देखेंगे आप, तो देखिए आप x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, x क्या किरदार 1 अदा कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये हो गया x, ये x, y ये 1। तो इस तरह से, तो ये क्या इसका जवाब क्या आएगा, tan इनवर्स x, therefore u is equals to tan inverse 1 minus tan inverse tan of x बटे 2। इसके बाद u is equals to पाई बाय 4। tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 होता है। tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। इनवर्स में अगर उसको कीमत दी हुई है तो उसको किस तरह मालूम करना है, वो कौन सा जाविया है, क्या सवाल पूछना है अपने, वो कौन सा जाविया है जिसके tan की कीमत 1 है। tan इनवर्स 1 की कीमत मालूम करने के लिए क्या सवाल करेंगे, वो कौन सा जाविया है जिसके tan की कीमत 1 है और वो tan की पाई बाय 4 कीमत 1 है, इसलिए यहाँ का आगे आ जाएगा माइनस x बटे 2। u बराबर पाई बाय 4 माइनस x अपॉन 2। नाउ इसके करेंगे डिफरेंशिएट
with respect to x. ओके, ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफरेंशिएट करने पर तो u का डेरिवेटिव du बाय dx, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव मुस्तकिल होने की वजह से 0 माइनस x बटे 2 का डेरिवेटिव होता है 1/2. डेरिवेटिव ऑफ kx का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे. डेरिवेटिव ऑफ kx इज इक्वल्स टू k. यहाँ पे k क्या है 1/2. इस तरह से 0 माइनस, therefore du by dx is equals to minus 1/2. इस तरह से du by dx आ जाएगा. इसको मसावत 2 दे देंगे. अब हम dv by dx मालूम करेंगे. मसावत 1 का नस्ब में क्या दिया हुआ है dv by dx. अब v is equals to sec inverse x. Therefore differentiate with respect to x. p का डेरिवेटिव dv by dx. Therefore ddx of sec inverse x, ddx of sec inverse x is equals to 1/x under root x square minus 1. This is dv by dx. ये हो जाएगा मसावत नंबर 3. इसका सेक इनवर्स इसका डायरेक्ट जाता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये हो गया dv by dx. ये हो गया मसावत 2 और ये मसावत 3. नाउ अब ये मसावत 2 और 3 की कीमत कहाँ रखेंगे? मसावत नंबर 1 पे. पहले नोट कर ले इसे. अब मसावत 2 और 3 की कीमत मसावत 1 में रखने पर, अब हम मसावत 2 और 3 की कीमत मसावत 1 में रखेंगे. तो मसावत 1 आप ध्यान में रखें तो वो है du by dv. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? du by dv. नाउ इज इक्वल्स टू शुमार में जब du by dx है तो -1/2 और dv by dx 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब इसे जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनल आंसर हासिल करेंगे. तो आप देख रहे हैं कि अगर बेसिक ए बी अपॉन सी डी, तो इसका जो है इसका सिंप्लीफिकेशन ये है कि a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी. इसको इस तरह से याद रखना है. a यानी पहले कसर का शुमार को लेना, ज़रब दूसरी कसर का नस्ब होना. ये दोनों a और d का ज़रब होगा और ये दोनों b और c का ज़रब होगा. ad इंटू bc. ठीक है. इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से ab डिवाइडेड बाय c अपॉन d. देयरफॉर a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय d अपॉन c. तो ये बेसिकली AD इंटू बी सी. तो ये याद रखेंगे आप, A इंटू डी, B इंटू सी. तो A इंटू डी दैट मींस माइनस साइन जैसे किस तरह देगी. तो ये 1 से x को x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ज़रा हो जाएगा. अब ये 2 से 1 से ज़रा हो जाएगा 2 1 का 2. तो इस तरह से du by dv इज इक्वल्स टू माइनस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. और ये हमारा फाइनल आंसर है. du by dv इज इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको स्टार लगाया मैंने. और इसको सेपरेट भी पूछा जा सकता है. सिर्फ ये जो मसावत 2 जो हमने मालूम की है वो एक सेपरेट प्रॉब्लम देती है. tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x एक सेपरेट प्रॉब्लम भी हो सकता है इनवर्स के ताल्लुक से. तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा. और साथ ही साथ ये एक फंक्शन एक तफाउल का मुश्तक दूसरे तफाउल लिहाज से किस तरह मालूम करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा आपको. तो du by dv इस तरह से फाइनल आंसर आ गया. इसे नोट कर ले. इसके बाद हम होमवर्क देखेंगे. ठीक है. आइए अब हम मिसाल नंबर 4 के ताल्लुक से होमवर्क देखते हैं. होमवर्क इस तरह से है. पहली मिसाल नंबर 4 की होमवर्क.
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मुश्तक कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिहाज से मालूम कीजिए। देख रहे हैं आप, एक तफाउल का मुश्तक दूसरे तफाउल के लिहाज से मालूम करना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए पहले u बराबर फर्ज करना है, इसको v बराबर फर्ज करना है, इसका मतलब du बाई डी मालूम करना है। तब आप देख रहे हैं ये मिसालें हमने इनवर्स में हल कर चुके हैं। इनवर्स में इस किस्म की मिसाल दोनों भी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों मिसालें हमने इनवर्स में हल कर चुके हैं। वहां से देखकर उसे हल कर लेना है, ठीक है। तो du बाई डी मालूम करना है, du बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा आपको पहले फंक्शन से, और dv बाई डी एक्स दूसरे फंक्शन से मिल जाएगा। आइए दूसरी मिसाल इस x की कुवत x का मुश्तक x की कुवत sin x के लिहाज से मालूम कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये एक तफाउल का मुश्तक दूसरे तफाउल के लिहाज से मालूम करना है। ये x की कुवत x, ये मुतगय्यर की कुवत मुतगय्यर। तो आपको याद आना होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने इस तरह की मिसाल लिखी। तो इसको u फर्स्ट कर लेंगे, पहले फंक्शन को, इसको v फर्स्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं एक मुतगय्यर की कुवत मुतगय्यर है और दूसरे मुतगय्यर की कुवत तफाउल है। तो यहाँ पे दोनों में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का तरीका इख्तियार करेंगे, दोनों तरफ का लॉग लेकर जिस तरह से। और ये हमने दोनों मिसालें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हल कर चुके हैं, उसको आप देख के उसकी मदद से आप इसको हल करना है। तो आपको du बाई डी यहाँ भी मालूम करना है, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा आपको पहले फंक्शन से, और dv बाई डी एक्स ये दूसरे फंक्शन से मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब तीसरी मिसाल देखिए। 3 की कुवत x का मुश्तक log 3 टू द बेस x के लिहाज से मालूम कीजिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसको हिंट, इसके लिए हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, उस हिंट की मदद से आप लोगों ने इसे हल करना है। तो ये तो इसे u फर्स्ट कर लेंगे एज इट इज, और ये a की कुवत x है, तो a की कुवत x log a, इसके लिए डायरेक्ट ज़ाब्ता है। लेकिन इसको हल करने के लिए log 3 टू द बेस x, तो ये मुस्तकिल नहीं है। आप देख रहे हैं 3 तो मुस्तकिल है, लेकिन इसका असास x है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको u फर्स्ट कर लिए, इसको v फर्स्ट कर लिए। अब इसका डेरिवेटिव लेते हुए ध्यान में रखना है आपको, log 3 टू द बेस x का मुश्तक कैसे लेंगे। तो इसको सबसे पहले चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, log m टू द बेस n। इसको इस तरह से लिखेंगे log m अपॉन log n। तो पहली हिंट ये है, इसका बेस चेंज करेंगे, यानी बेस चेंज कैसे करेंगे, log m टू द बेस n। तो m यहाँ 3 है, n क्या है, x है, तो ये हो गया log 3 अपॉन log x। सबसे पहले ये हो जाएगा। दूसरा है इस तरह याद रखेंगे कि ये log 3 जरीब बन जाएगा, तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। अब 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो 1 अपॉन log x के डेरिवेटिव लेने के लिए ddx ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x, ddx ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x। और ddx ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x क्या है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन f ऑफ x स्क्वायर f डैश ऑफ x, यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ddx ऑफ f ऑफ x। ये हिंट नंबर 2। इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद 1 अपॉन f ऑफ x, तो माइनस 1 अपॉन f ऑफ x स्क्वायर ddx ऑफ f ऑफ x। f ऑफ 1 अपॉन f ऑफ x यहाँ पे क्या रहेगा, log x रहेगा। log 3 जरीब रहेगा, तो log 3 जीरो नहीं करना है, बल्कि log 3 को बाहर कर देंगे डेरिवेटिव के, और 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव इस तरफ से लेंगे, और log 3 उसके साथ चलते रहेगा, ठीक है जरीब में। तो उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद इसको सिंपलीफाई करना है, और फिर v dv बाई dx आ जाएगा इसमें से, और ये du बाई dx यहाँ से मिल जाएगा, और मसावत एक में कीमत रखने पर उसकी du बाई dv की कीमत मिल जाएगी हमको, ठीक है। इस तरह से इसको हल करने की कोशिश करें, और अगर कोई डिफिकल्टी आई तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें, और साथ ही साथ नोट्स को मुकम्मल करते चले। वीडियो को मुकम्मल देखें, और मुकम्मल देखकर साथ ही साथ हल करते चले। नोट्स में भी कोई डिफिकल्टी आती है उसको भी शेयर करें, और अगर कोई होमवर्क में डिफिकल्टी आती है उसको भी शेयर करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।